अस्सलामुअलैकुम। नाउ न्यूज़ के साथ मैं हूँ फायजा शाह। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद इलाका लियाकत कॉलोनी से। हैदराबाद लियाकत कॉलोनी में एक मजदूर बच्ची महक यूनुस के सगे माँ बाप थे। महक पैदा होते ही मजदूर थी। महक के माँ बाप ने महक को अपनी बहन के हवाले कर दिया था। कोर्ट के आर्डर पर कोर्ट में खुद मजदूर बच्ची महक नूर के माँ बाप के कहने पर अपने मामू और खाला के हवाले कर दिया था। मजदूर बच्ची की उम्र 27 साल है और जुम्मा के दिन उसके सगे माँ बाप और 40 से ज्यादा लोगों ने घर में घुसकर महक और उसकी खाला को तशद्दुद का निशाना बनाया और धमकियां भी दी कि तुम सबको कत्ल कर देंगे और जाते जाते बुरी तरह से जख्मी कर गए। इस मौके पर उस मजदूर बच्ची महक यूनुस और उसकी खाला ने मैडम अनीसा सदीकी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा से रब्ता किया, जो कि फौरी तौर पर अपनी टीम के हमरा मौके वारदात पर पहुंची और पुलिस को एतमाद में लेकर जो मुलव्वस लोग थे सबके बयान रिकॉर्ड करवाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का भी कहा गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नकाश नुमान की इस रिपोर्ट में। इमरान और ये बहन जी मेरी दावत में गए हुए थे मैडम सबीना की। तो वहाँ से ये दावत में से जैसे आएंगे तो मेरे ऊपर वाले बड़े भाई ने इन लोगों का बता दिया था कि दावत में गए हुए हैं। तो वो मेरे बहनोई यूनुस गनी, उनका बेटा यासिर गनी, नुमान गनी, उनकी पूरी फैमिली तकरीबन 60-70 अफराद, इन्होंने हमारे पर हमला कर दिया। तो मेरा वो हशर हो गया, मार मार के इन्होंने वो हशर किया है। मेरे जिस्म पे नील, मेरी हड्डियों पे नील, मेरे शलवार फट गई, मेरी कमीज फट गई, मेरे पाँव का घुटना फट गया है, यहाँ तक कि मेरे पाँव सब जख्मी हो चुके हैं। अब मैं लेडीज आदमी दिखा नहीं सकती हूँ, जेंट्स भी हैं, लेकिन मेरा बहुत बुरा अशर हो गया है। फिर हमने मदद मांगी मैडम अनीसा से। हमने पहले तो पुलिस वालों से मदद मांगी, उन्होंने कोई हमारी हेल्प नहीं करी और हमें फ़ख्र था अपनी मैडम अनीसा पे कि वो हमारा फ़ख्र पूरा करेंगे और वही हुआ। मैडम अनीसा ने ही हमारा फ़ख्र पूरा किया है। जैसे हमने मैडम अनीसा को कॉल करी, उन्होंने हमसे कहा अभी आप इंतज़ार नहीं करें, मैं 2 सेकंड के अंदर आ रही हूँ। और वही हुआ कि मैडम 2 सेकंड के अंदर आई अपना घर बार छोड़ के। मैं मैडम अनीसा की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने अल्फाजों से बयान नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने मदद करी हमारी लिए, फ़ौरन हेल्प के लिए हमें थाने में लेकर आई हैं और थाने वालों से रिक्वेस्ट कर रही हैं। जिस तरह से आगे मुझे बोलना नहीं आता क्योंकि मैं फैमिली में रहती हूँ, इतनी लोगों में रहती नहीं हूँ, बस मैं ये जानती हूँ। SHO से बात करिए, हमसे FIR दर्ज कराने के लिए बोला गया। जी, उन्होंने हमारी को कोई रिस्पांस नहीं। अगर मैडम अनीसा नहीं आती तो हम थाने में नहीं आते, क्योंकि अब हमको फ़ौरन पकड़ लेते, अगवा कर लेते, क्योंकि उन्होंने हमारे घर में आके मारा पीटा है और बच्ची को अगवा करने की धमकियाँ देते हैं। कहते हैं अगर आप ताला भी लगा के जाओगे तो हम आपका ताला तोड़ लेंगे। अगर हमें किसी प्रोग्राम में भी जाना पड़ता है मैडम अनीसा के, तो हम अपने किसी भी सिस्टर को घर में छोड़ते हैं, जो मैरिड होती हैं उनको एक को घर में छोड़ते हैं जब हम मैडम अनीसा के प्रोग्राम में जाते हैं, वरना हम नहीं जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए, इनको जेल में बंद किया जाए और इनको ऐसी सख्त सज़ा दिलवाई जाए कि दुनिया जो है कभी अपनी बेटी के ऊपर हाथ ना उठा सके, सगी बहन अपनी बहन को बेइज्जत ना कर सके सड़क पर खड़े होकर। ऐसी बहन को, ऐसे सगे बाप को डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए, इनको फांसी की सज़ा दिलवाई जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। मेहरबानी। जी, क्या हुआ था आपकी बेटे के साथ? ये मेरी भांजी महक यूनुस, हम दावत में से आए थे। जैसे हम घर के आगे हमने दरवाजे पे रक्षा रोका है तो पीछे से मेरा बहनोई यूनुस गनी, उसका बेटे नुमान गनी, यासिर गनी और शहरोज़ गनी और उसके जेठ के मतलब उसके भाई के लड़के अली था, शोमी था, राजू था और इमरान था और शकूर था और उसके रहीम था, इसके मामू का खाला का लड़का है रहीम। इन लोगों ने हम पर हमला किया। इतने सारे आदमी लेकर आए थे, ये लोग सारा इसको ज़ख्मी कर दिया है। ये दोनों सड़क पे लेटे हुए थे। हमारे मोहल्ले वालों ने आके हमारी हेल्प की, वरना हम बहुत परेशान थे। इन लोगों ने हमें, मेरे बच्चे को मारा है। मेरे बच्चे को मैं घर पे छोड़कर आया हूँ अभी, तो वो भी पूरा ज़ख्मी हुआ, उसके मुँह पे खून निकल रहा है, आंखों यहाँ से सारा हो गया, ज़ख्मी है वो भी। मैं दावन में दिन आए दिन मेरे बाबा ने मुझे बदन दे नहीं डाया, बार बदन तुम्हारा तेरे ले मैं टूटे लेते डाला। मेरे मामा मुझे दिन भाई बेटे बदन डोन दा मैंने मुझे दिन मैंने पेट में डालो ने वाला उल्लिया लल्ले मुझे उल्लिया लल्ले
मैंने नहीं बनूं माँ बाप। जी मैडम, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। नहायत ही अफसोस के साथ ये फैमिली जिसको मैं पिछले कई अरसे से जानती हूँ, लियाकत कॉलोनी की रिहायशी है, और आज मुझे कॉल आई इनकी तरफ से रोते हुए इस बच्ची के साथ, क्योंकि माजूर है, स्पेशल पर्सन है, मेरी इसके साथ एक अपनी उनसियत है, लगाव है, और हर प्रोग्राम में आती है, में आती है। आज इसने मुझे रोक के कॉल की कि मैडम मुझे जो है वो घर में घुस के 40-50 लोगों ने मारा है, मेरी हालत बहुत सख्त ख़राब है, पुलिस, हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते कि वो लोग गुंडागर्दी करके खड़े हैं, और आप आए मेहरबानी करके पुलिस को भी लेकर आएँ और हमारी जान बचाएं। जब मैं इनके घर पहुंची तो ये बच्ची बेचारी नढाल पड़ी थी, इसकी मासी को चोटें आई हुई हैं, अभी आप लोगों ने देखा है, इसके मामा को चोटें आई हुई। मैंने वहाँ से पुलिस से बात की तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ पे आके रिपोर्ट करवाएं। मैंने कहा अभी कि ये माजूर बच्ची है, इसको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, अभी इसको चोटें लगी हुई हैं, इसके बाप ने और माँ ने इसको पेट पे लातें दी हैं। मैं भी जब घर पहुंची तो ये उल्टियाँ कर रही थी, और इसके पीठ पे भी सारे ज़ख्मों के निशान, इसको मारा है बहुत बुरे तरीके से। फिर मैं इसको गाड़ी में लेकर यहाँ तक पहुँची हूँ सखी पीर थाना में। मैंने अभी SHO साहब को कॉल की है, शाहानी साहब हैं, और वो भी आ रहे हैं थोड़ी देर में। मैंने उनको कहा है कि आप FIR काटो, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ये इनको धमकियाँ भी दे रहे हैं, मारपीट करते हैं, ये जैसे बच्ची और बच्ची को अगवा करने के लिए बोलते हैं। सगे माँ बाप हैं, लेकिन जब ये पैदा हुई थी और ये मासूर थी तो इन्होंने अपनी बहन को, यानी इसकी सगी खाला और मामू को हवाले कर दिया था। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये कोर्ट ने बच्ची को खुद माँ बाप के कहने पर अपने मामू और खाला के हवाले कर दिया था। ये भी मैं पेपर्स अपने साथ लेकर आई हूँ। बच्ची की उम्र अब 27 साल है, और अब इन्होंने इस किस्म की हरकतें करना शुरू कर दी हैं। तो इस पे आज इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि मैं FIR कटवाऊँ और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले।